फैक्टर्स के सम निकालने वाले हैं पहले। तो सपोज कोई नंबर है, सम निकालने वाले, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूँ, जिसमें मैंने नंबर लिया सपोज 12। तो 12 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स 2 टू द पावर 2 इंटू 3, 3 टू द पावर 1, दैट मीन्स। तो सम जो होगा फैक्टर्स का, तो फॉर्मूला जो है उसका बाय लगाएंगे। जो लिखा हुआ है 2 टू द पावर 2 उसको एज इट इज लिखना है, तो ब्रैकेट डाल रहा हूँ 2 टू द पावर 2। डिग्री को एक बढ़ा देना है, लेकिन ओवरऑल 1 माइनस करना है, ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली 3 के ऊपर भी वही, डिग्री को एक बढ़ाना है और एक माइनस करना है अलग से। सॉरी, ये 1 थोड़ा लंबा हो गया, इस वन यहाँ। और ये नीचे क्या होगा, नीचे सिमिलरली 2 माइनस 1 जो प्राइम फैक्टर है, और यहाँ पर हो गया 3 माइनस 1। ओके, देखिए क्या आंसर आया। ऊपर हमारे पास बन गया है 2 टू द पावर 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 2 माइनस 1। नीचे आ चुका है 1 इंटू 2। तो इसका मतलब हो गया नीचे तो 2 ही आया है, ऊपर आ गया। देखिए इसको, देखिए 2 टू द पावर 3 मीन्स 8, तो मैं इसको फिर से सॉल्व कर रहा हूँ। 8 माइनस 1 और ये हो गया 9 माइनस 1। इसको अगर मैं लिखूं तो 8 माइनस 1 इज 7 एंड 9 माइनस 1 इज 8 बाई 2। 2 से ये कट चुका है, ये आ गया 4, दैट मीन्स 28। सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज 28। चेक करते हैं। 12 का मतलब होता है 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 एंड 3 इंटू 4। देखिए 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 2 27 प्लस 1 28। ओके, आप इसको किसी भी नंबर पे चेक कर सकते हैं, ये तरीका है। तो इसको मैं सिस्टमेटिक तरीके से बोल रहा हूँ, अगर आप थोड़ा इसको गौर से देखें। 1 सेकेंड, फिर से बोल रहा हूँ मैं। अगर कोई नंबर, सपोज सम नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ha to the power p multiplied by b to the power q multiplied by c to the power r, where a, b, c are prime numbers and p, q are their corresponding मतलब corresponding power degrees। तो सम जो होगा वो क्या होगा, सम जो होगा नीचे वाला जो पार्ट होगा वो होगा a माइनस 1, b माइनस 1 एंड c माइनस 1। अच्छा, ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, a की पावर p, इसको आप 1 इंक्रीज कर दीजिए, ओवरऑल 1 डिक्रीज कीजिए। b की पावर q, इसको 1 इंक्रीज कर दीजिए, ओवरऑल 1 डिक्रीज कर दीजिए। सिमिलरली c की पावर r, उसको आप ओवरऑल 1 इंक्रीज कर दीजिए, लेकिन 1 माइनस कर दीजिए। ये आंसर होगा। ओके, अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक सेकेंड, नंबर ऑफ डिवाइसेस हो गया, सम ऑफ फैक्टर्स हो गया, गिवन नंबर। नाउ आते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ये थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। सपोज 24 को ही ले लेते हैं, तो 24 का मतलब हो गया 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1। तो कितने फैक्टर, तो फैक्टर आप देखिए, इसके फैक्टर हो गया, एक हो गया 1 इंटू 24, लिखने का तरीका आप वही रखिए, 2 इंटू 12, और दूसरा हो गया 3 इंटू 8, फिर हो गया 4 इंटू 6। नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स तो 8 आनी चाहिए। 3 प्लस 1 4, यहाँ से हम नंबर ऑफ फैक्टर्स वाले तरीके से देखेंगे तो 3 प्लस 1 4 एंड 1 प्लस 1 2, 4 इंटू 2 इज 8। ये नंबर ऑफ फैक्टर्स है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स एक्चुअली मतलब हो गया 1, हमको ये करना है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 24, ये करना है। अब मैं इनको पेयरिंग में लिख रहा हूँ। 1 के साथ मैं पेयर बना रहा हूँ 24 का, 2 के साथ पेयर बना रहा हूँ 12 का, 3 के साथ पेयर बना रहा हूँ 8 का, और 4 के साथ 6 का। पहला पेयर का 1 इंटू 24 क्या आ गया 24, 2 इंटू 12 क्या आ गया अगेन 24, 3 इंटू 8 क्या आ गया अगेन 24, एंड 4 इंटू 6 क्या आ गया, फाइनली आंसर क्या आ गया 24 टू द पावर 4। ओके,
तो अब यहाँ ये तो क्या था ना, यहाँ पर इवन नंबर ऑफ थे, ओड नंबर में हो तो क्या हो, देखिए जैसे सपोज 6 है, तो 6 के फैक्टर कौन है, 1 2 3 एंड 6, तो इसको तो हम इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 8 है, सपोज 8 नहीं सॉरी 9 है, तो 9 के फैक्टर कौन है, 1 3 9, तो प्रोडक्ट अगर हम देखें तो ये हो गया 1 इंटू 3 इंटू 9, दैट मीन्स 27। अब हमारा रूल क्या है, रूल है आप सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए। जैसे यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, n, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना काफ़ी इजी, आप प्राइम फैक्टराइज कीजिए। जैसे मैं 9 को प्राइम फैक्टराइज करूंगा तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 3 टू द पावर 2, और कोई है नहीं, इसका मतलब 2 + 1, दैट मीन्स 3 फैक्टर्स। अब जैसे ही 3 फैक्टर हुआ, अब हमको ये पता होना चाहिए कि हर दो फैक्टर, जैसे यहाँ पर मैं लिखूंगा जैसे 1 इंटू 9 एंड 3 इंटू 3, हर दो फैक्टर, जैसे यहाँ पर देखिए हर दो फैक्टर मिलकर 24 बना रहे थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर n है तो यहाँ पर, लेकिन देखिए ये 2 फैक्टर, लेकिन यहाँ सिंगल फैक्टर है क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ओवरऑल आप देखिए रूल वही है कि प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू जो नंबर आप लिए 9 का पावर n बाय 2। अच्छा n क्या है, n इज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, सॉरी नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो जैसे 9 के केस में देखिए फैक्टर कितना है 3, तो ये आ गया 9 का पावर 3/2। 9 का पावर 3/2 कितना होता है, देखो 9 का स्क्वायर रूट निकालिए 3 टू द पावर 3 इज 27, देखिए प्रोडक्ट 27 आया था। सिमिलरली इन केस ऑफ 24 क्या होगा, 24 का पावर n, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 8/2, दैट मीन्स क्या आ गया, देखिए आंसर 24 का पावर 4, ये हमारा आंसर। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमको सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। सपोज नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल गए n, देन प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स होता है जो नंबर आपको बोला गया है a, उसका पावर हो गया n/2, चाहे नंबर इवन में हो ओड में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ओड में होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये 2 ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ओके, ऑफ इवन फैक्टर्स सोचते हैं, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। तो आप देखिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा नंबर ले लेता हूं, जैसे मैंने नंबर ले लिया 24 ले लिया, 24 को लूंगा, मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये है एक्चुअल में 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1, ये तो इवन देने वाला है, ये ऑड देने वाला है। तो जो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, देखिए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स रूल जो है, तो इसके अंदर से जो ऑड प्राइम नंबर है ये वाला है, ये कितने फैक्टर देने वाला है 1 पावर और 1, जो हम पावर ऐड करते हैं 1, इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स जो होंगे वो 2 होंगे, देखिए कोई है कि नहीं। एक होता है 1 इंटू 24, दूसरा होता है 2 इंटू 12, तीसरा होता है 3 इंटू 8 और चौथा होता है 4 इंटू 6। इनमें से देखिए एक 3 और एक 1, ये दोनों ऑड है, बाकी सबके सब इवन है। ओके, और एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर क्लैरिफिकेशन, बेटर क्लैरिफिकेशन। जैसे एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लें, 225 ले लेते हैं, 225 ले लेते हैं, 225। अब 225 क्या है, 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर मीन्स ये हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ओके, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1, तो 2 + 1, तो 3 इंटू 3 हो गया 9। तो इसके सारे के सारे फैक्टर ही, तो 1 इंटू 225, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 इंटू 75, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 इंटू 45, 6 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा क्या, हाँ 9 से होगा, तो 9 इंटू 25, ठीक है, आ गया 15 इंटू 15। देखिए 1 2 3 4 मीन्स 4 2 8 और यहाँ एक 9, तो 9 फैक्टर्स हैं, सारे के सारे ऑड फैक्टर्स हैं। और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ 112, तो 112 का मतलब हो गया, मैंने लिखा 2 मीन्स ये आ गया हमारा 56, फिर लिखा 2,
मतलब आ गया 28, फिर लिखा 2 तो आ गया 14, फिर लिखा 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 7 जा 112। तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 4 इंटू 7 की पावर 1। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे, सॉरी नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होंगे, 2, क्योंकि ये ऑड नंबर है 1 प्लस 1, हम जो प्लस 1 करते हैं। ओके 1 सेकेंड, देखिए कोशिश करके निकालते हैं। तो ये हो गया 1 इंटू 112, 2 इंटू 56, 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 4 पे चलते हैं तो 4 इंटू 28, 4 के बाद 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं हो रहा है, 8 से कोशिश करते हैं तो 8 इंटू 14, 8 के बाद हो गया, अच्छा 7 से होगा, सॉरी 7 इंटू 16 भी है, सो छोड़ गया हमें, 8 इंटू 14 हो गया। अच्छा कितने हो गए देखिए, टोटल कितने फैक्टर होने चाहिए, 5 एंड 2 जा 10 होने चाहिए, 10 फैक्टर्स हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे तो 4 प्लस 1 5 और 1 प्लस 1, इसमें इसके अंदर ऑड फैक्टर कितने, देखो ऑड फैक्टर एक तो ये है 7 है और एक ही ऑड फैक्टर है, ठीक है। ऑड फैक्टर एक ना एक तो होने ही वाला है, क्योंकि जो 1 है सबका डिविजिबल, तो ऑड फैक्टर एक तो आएगा। ओके, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट किसका, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स का। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। एक्चुअली में नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने का कोई डायरेक्ट मेथड कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, टोटल फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस ऑड फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, बस हमारा आंसर आ गया। जैसे जैसे सपोज हमको निकालना है, नंबर में कोई ले लेता हूँ, जैसे 72, 72 मैंने नंबर ले लिया, 72 मीन्स ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 9 7, तो ये लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 2। टोटल फैक्टर कितने हैं, टोटल फैक्टर है 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड, फैक्टर्स लिख रहा हूँ यहाँ पर, टोटल फैक्टर इज इक्वल टू नहीं है, टोटल फैक्टर्स इज इक्वल टू 3 प्लस 1, यहाँ पर हो गया 2 प्लस 1, दैट मीन्स ये हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट इज 12, टोटल फैक्टर 12 है। अच्छा ऑड फैक्टर कितने हैं, ऑड फैक्टर जो होंगे वो यहाँ से आएंगे, 3 से आएंगे, तो 3 का कितना फैक्टर है, 2 प्लस 1, दैट मीन्स 3 फैक्टर ऑड है, 3 फैक्टर अगर ऑड है तो बाकी जो बच गए 9 फैक्टर्स, 12 माइनस 3 से आ गया 9 फैक्टर्स, वो कौन से हैं, इवन फैक्टर। चेक करते हैं, हमेशा आंसर को एक बार चेक कर लेने से हमको थोड़ा तसल्ली मिलता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 इंटू 72, 2 इंटू 36, 3 इंटू 24, 4 इंटू 18, 4 के बाद हो गया 6, 6 इंटू 12, 6 के बाद आ गया 8, 8 इंटू 9, टोटल फैक्टर्स कितने हैं, 12 जो कि होना चाहिए। अच्छा ऑड फैक्टर कौन कौन से देखते हैं, ये एक ऑड फैक्टर है, ये एक ऑड फैक्टर है, और कौन ऑड फैक्टर है, ये एक ऑड फैक्टर है, 3 ऑड फैक्टर है, बाकी सब इवन फैक्टर, तो बाकी जो बचे हुए सारे के सारे 9 इवन फैक्टर। ओके, इसी के साथ हमारा नंबर सिस्टम का ये वाला पार्ट भी एंड हुआ।